आज एकादशी के इस पावन बेला में समस्त गुरुजनों की तरफ से सब साधकों को भरपूर आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। सादा प्रेम मनोमय कोष में हम लोग चल रहे हैं और मनोमय कोष में जो सबसे उत्तम जो बल है अंतःकरण चतुष्टय का, वो है मन। और हम मन को अध्ययन कर रहे हैं, मन को ही जान रहे हैं। पिछली एकादशी को हम लोगों ने मन का मंथन किया और मन का मंथन करने के बाद इतना ही निष्कर्ष निकला कि ईश्वर की उस शक्ति को जो परम कल्याणकारक होती है, जिसमें सारी ममता भरी हुई है, सारा प्रेम आनंद भरा हुआ है, उसको हम लोग मन के माध्यम से संसारिक विषयों की पूर्ति के लिए करते हैं। इसका मतलब ये हुआ साधा प्रेमी कि हम मनुष्यों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम अपने कल्याण के लिए न कभी सोचते हैं और न ही कभी किसी को सोचने देते हैं। उस परमात्मा ने एक ही संकल्प किया था कि जो जीव हमसे बिछड़ के जा रहा है उसको कभी भी अंधकार में नहीं रहने देंगे। लेकिन हमने परमात्मा की उस शक्ति को कैद कर लिया मन में, और हम बाध्य करते हैं परमात्मा को कि हमारे कल्याण के लिए मत सोचो, हमारे इंद्रिय सुख के बारे में सोचो, हमारे सुख के बारे में सोचो। ये एक दुर्भाग्य है। अपने कल्याण के लिए हमारा सबसे बड़ा धर्म है कि अपना कल्याण करें। कल्याण का मतलब होता है अपने मुक्ति का उपाय सोचें। तो साधक प्रेमियों, जिस दिन परमात्मा की वो शक्ति जो मन के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं, जब ये काम करना शुरू करती है, तब सुख और दुख का जन्म होता है, क्योंकि मन का धर्म है सुख और दुख। और आइए आज इसी सुख और दुख का हम मंथन करते हैं। जब मन का मंथन किया तो हमने खोजा उस परमात्मा को। अब मन का एक धर्म है सुख और दुख, आज इसका मंथन करेंगे हम और जानेंगे कि सुख और दुख क्या है। इतना तो आप सबको पता है कि अगर जीवन में सुख और दुख की ये परिभाषा नहीं होती तो कोई जिंदा रहना चाहता नहीं। हर व्यक्ति चाहता है कि सुख मिले और सुख ही एक मापदंड है जीवन का। हम सभी की इच्छा होती है कि सुख मिलता रहे हमें, और इसी मापदंड को लेकर जीवन की यात्रा भी चलती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सुख में बड़ी बाधाएं आती हैं। जब ये बाधाएं आती हैं तो लगता है कि अंत कर दें शरीर को। और दुखों से त्रस्त होकर जब हम आत्महत्या करने जाते हैं तो अचानक कुछ सुख की झलक मिल जाती है और तब हम रुक जाते हैं। तो ये धूप और छांव की तरह सुख और दुख चलते हैं जीवन में साधक में। हमारे धर्म ग्रंथों ने, वेदांत ने इसी सुख और दुख को 3 भागों में बांटा है। ये जो सुख है और दुख है, ये 3 तरह से मनुष्य के जीवन में आता है। उसमें पहला है आदि दैविक, दूसरा है आदि भौतिक और तीसरा है आध्यात्मिक। अब आइए इसको जरा चिंतन करें कि आधिदैविक दुख क्या होता है। आधिदैविक वो दुख है जिसका संबंध देवताओं से है। अब ये देवताओं से जो संबंध होता है तो इसकी जड़ें इस जन्म से नहीं होती हैं, इसकी जड़ें कई जन्मों से जुड़ी होती हैं। कई पिछले जन्मों से इसकी जड़ें आती हैं और तब महामारी फैलती है, दुर्भिक्ष होता है। जितने भी जो उत्पात होते हैं, दैविक प्रकोप इनके कारण आते हैं। और जीवन में अचानक सुख की प्राप्ति, अचानक दुख की प्राप्ति, ये सब भी दैविक चीजों का ही परिणाम है। तो इसके अधिपति होते हैं देवी और देवता। ये आधिदैविक हैं, इसका विस्तार हम बाद में करेंगे अभी। दूसरा है आदि भौतिक, वो है शरीर से जितने भी जो हम विषय भोग करते हैं, इंद्रियों के विषय भोग। तो जब इंद्रियों का संबंध विषयों से होता है तो नाना प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं और शरीर त्रस्त हो जाता है।
इसका नाम है आदि भौतिक। तो इसमें बीमारियां होती हैं, कई तरह की विपदाएं आती हैं शरीर के ऊपर में। भौतिक है तो शरीर को ही झेलना पड़ेगा। और तीसरा है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी लाभ है, कभी हानि है, कभी जन्म है तो कभी मृत्यु है। ये सब दोनों जिसकी चर्चा हम पिछली एकादशी को किए हैं, ये आध्यात्मिक है। तो ये तीन तरह के सुख और दुख दोनों ही हैं। जब देवता बहुत प्रसन्न हो गए तो सुख की वर्षा कर देते हैं, और जब इनका प्रकोप बढ़ता है तो दुख की वर्षा करते हैं। तो ये तीनों चलते हैं जीवन में, और इन तीनों को झेलने के लिए दो चीजें होती हैं जो झेलती हैं। पहला है शरीर और दूसरा है मन। जब या तो शरीर झेलेगा इसको, जब शरीर पर दुख आते हैं तो दुर्घटना होती है, चोट लगती है, अंग भंग होते हैं, कई तरह की पीड़ाएं होती हैं, घाव फुंसी होती है, बीमारियां होती हैं। और फिर दूसरा है मन। मानसिक कष्ट होते हैं, मानसिक सुख होते हैं। तो ये मानसिक सुख और दुख, और ऐसा कहा गया है कि शारीरिक सुख से कई गुना ज्यादा होता है मानसिक सुख और दुख। शरीर तो फिर भी एक अवधि तक इसको भूल जाता है, घाव ठीक हो जाते हैं, लेकिन मन की वो पीड़ा और मन का वो सुख का जो संस्कार है, ये मृत्यु तक जाता है। तो साझा प्रेमियों, अब जरा हम लोग चिंतन करें इस चीज का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये सुख और दुख क्या चीज है, और हम इसका अनुभव किस रूप में करते हैं। सुख भी किस अवस्था में आएगा, दुख भी किस अवस्था में आएगा, और ये वास्तव में क्या है, और है तो किस रूप में है। क्या जैसे तीन अवस्थाएं बताई गई, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इसके सिवाय और भी कोई माध्यम है जो सुख और दुख को दे सके? आइए इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, आपके मन में अगर ऐसा विचार आया कि हमें अमुक वस्तु की आवश्यकता है, जैसे धन चाहिए, पुत्र चाहिए, मामले मुकदमे में विजय चाहिए, तो इच्छा करते ही आपके, जैसे हम मान लेते हैं कि पुत्र की इच्छा है, तो इच्छा करते ही आपके पुत्र प्राप्ति के मार्ग में जितनी बाधाएं हैं, जितने कर्मों के जो व्यवधान पड़े हैं कई जन्मों से, ये एक एक करके खत्म होने शुरू होते हैं, और खत्म होते हैं फल भोग देकर। तो इच्छा करना तो आपने कर लिया, लेकिन इंतजार करना भी पड़ता है। लेकिन इंतजार हम करते नहीं हैं। इच्छा की कि हमें पुत्र चाहिए, लेकिन इस पुत्र प्राप्ति के मार्ग में बाधक कई जन्मों के कर्म पड़े हुए हैं। अब ये सब कर्म प्रबल हो जाते हैं और एक एक करके जल्दी जल्दी फल देकर और नष्ट होते चले जाते हैं, ताकि हमारा रास्ता प्रशस्त हो जाए, ताकि ये कर्म फल जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक प्राप्ति नहीं होगी। तो कर्म फल जब देना शुरू करते हैं, उस वक्त की जो अवस्था होती है, क्योंकि ये कर्म के फल है, तब दुख की कई चीजें सामने आती हैं। क्योंकि कर्म फल है तो दुख भी आएगा, और वही जो कर्म फल सामने आते हैं, इसी का नाम है दुख। तो सादा प्रेमियों, ये सुख और दुख तो ईश्वर ने नहीं कहा था कि आप इच्छा करें, लेकिन आपने आमंत्रित कर दिया दुखों को, इसलिए कि हमें अमुक वस्तु चाहिए। आप बनना चाहते हैं, बहुत बड़े करोड़पति बनना चाहते हैं, उस मार्ग में इतने जन्मों के व्यवधान जो कर्म के पड़े हुए हैं, ये नष्ट होंगे, तभी आपके पास वो धन आएगा। तो धन प्राप्ति के मार्ग में जितने व्यवधान हैं, ये जब कटने शुरू होते हैं, तो जो अनुभूति आपको होती है उसके हटने का, ये ही दुख है। क्योंकि बगैर दुख दिए, बगैर अपना फल दिए वो जा नहीं सकता। अगर आपने इच्छा नहीं की होती
तो वो कभी प्रबल नहीं होता, वो जगता ही नहीं, वो तो सोया हुआ था, आपने जगाया इच्छा करके। और जब जग जाता है तो जो अनुभूति होती है शरीर पर भी होगी, मन पर भी होगी, इसी का नाम दुख है। तो दुख को हमने आमंत्रित कर दिया। अब जिस दिन जिस वक्त ये सारे कर्म खत्म हो गए, तब आपको अमुक इच्छा की पूर्ति हो जाती है, इसी का नाम है सुख। अब आपके समझ में आ गया कि ये सुख और दुख है क्या चीज। ये सब का संबंध मन से जुड़ा हुआ है। साधा प्रेमी, आप इच्छा करते ही इन दोनों को आमंत्रित कर देते हैं, और योगी इच्छा नहीं करता है, इसलिए उसके सारे सुख और दुख पड़े पड़े दग्ध हो जाते हैं, कभी फल दे नहीं पाते। लेकिन हम इच्छा करते ही, अब ये तो स्पष्ट हो गई कि इच्छा करते ही उस इच्छा की प्राप्ति में जितने भी जो कर्म हैं बाधक, जो नहीं फल दे रहे थे हमारी इच्छा की पूर्ति, वो फल देना शुरू कर देंगे, और तब उसी का नाम है दुख। और जिस दिन ये सारे कर्म फल देकर नष्ट हो जाएंगे, तब तत्काल हमको मिल जाता है, वो इच्छा की पूर्ति हो जाती है, इसी का नाम है सुख। तो साधा प्रेमी, ये सुख और दुख ये सब इच्छा के अधीन है, मन के अधीन है, और मन का धर्म है सुख और दुख। अगर आपने इच्छा नहीं की होती, अगर आपने कामना नहीं की होती, तो ये दुख कभी प्रकट नहीं होता, और दुख प्रकट नहीं होता तो परमात्मा का जो बनाया हुआ विधान है उसके अंतर्गत कर्म फल की जो परंपरा है उसके अनुसार आपको उस वस्तु की प्राप्ति समय लगेगा, लेकिन निश्चित प्राप्ति होगी। तो सुख और दुख का जो विधान है ये अटूट है और मन के अधीन है, और चूंकि मन की कोई सत्ता अंत में रहती नहीं है, इसलिए सुख और दुख भी रहता नहीं है, तत्काल नष्ट हो जाएगा। योगी जिस दिन अपने मन पर अंकुश लगा दिया, उसने मन के व्यवहार पर अंकुश लगा दिया, उस दिन सुख और दुख धराशायी हो जाते हैं, कुछ रहता नहीं है। अब आइए जरा चिंतन करें कि सुख और दुख क्या हमारा स्वाभाविक धर्म है? क्या जीव के साथ में सुख और दुख परंपरागत रूप में जुड़ा हुआ है? तो सोचे कि क्या कोई दुख पाना चाहता है? नहीं चाहता। दुख की प्राप्ति कोई नहीं चाहता, सभी चाहते हैं सुख मिले। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि ये आपका धर्म नहीं है। दुख आपका धर्म नहीं है, दुख आपका स्वभाव नहीं है। ये स्वभाव किसका है? सुख और दुख मन का है। आपने मन को पकड़ लिया, मन के धर्म को पकड़ लिया आपने, तब सुख दुख का अनुभव करते हैं आप। तो सुख और दुख ये मन के धर्म है, आपके नहीं है। आपका धर्मशास्त्रों ने कहा है कि आत्मा का एक ही धर्म है, जीव का जो चैतन्य है उसका एक ही धर्म है, परम आनंद की प्राप्ति और नित्य सुख की प्राप्ति और दुखों का अत्यंत अभाव। ये हमारा स्वाभाविक धर्म है। हम लोगों का स्वाभाविक धर्म ही है, जैसे आत्मा के धर्म है सत्य चित्त आनंद, उसमें दुख कहीं नहीं है, सुख भी नहीं है। तो ये धर्म कहां से आए? जब हमारा धर्म नहीं है ये, और हम भोग करते हैं सुख और दुख का, तो कहां से आया ये सुख दुख? ये मन का धर्म था, और आपने मन को पकड़ लिया है, और मन के साथ चिपकते ही मन के धर्मों से आप लिप्त हो जाते हैं। जब लिप्त हो गए तब सुख और दुख वास्तव में मन के साथ होता है, लेकिन अब आपके साथ हो रहा है। वास्तव में जो हमारा स्वभाव है, जिसका नाम है अत्यंत सुख की अवस्था, नित्य सुख जिसको कहते हैं, और नित्य सुख का नाम ही है आनंद की प्राप्ति, और दुखों का अत्यंत अभाव, ये हमारा धर्म है। तो
वास्तव में इसकी परिभाषा जरा समझ लें कि ये अभाव, दुखों का अभाव और सुख की नित्य प्राप्ति, ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें नित्य प्राप्ति होती रहे सुख की, कभी सुख का अभाव नहीं हो और दुख की प्राप्ति भी नहीं हो। तो इसको ऐसे समझें कि जैसे आपको भूख और प्यास लगी, तो भूख और प्यास लगी है और आपके पास में कोई साधन नहीं है इसको मिटाने का, न पानी की व्यवस्था है, न ही भोजन की व्यवस्था है। तो ये जो अभाव है, इसका नाम है अभाव दुख। ये अभाव दुख है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने दया के वशीभूत आपको जल पिला दिया और भोजन भी करा दिया, तब आपके भूख की भी निवृत्ति हो गई और प्यास की भी निवृत्ति हो गई, तब आपको सुख की प्राप्ति हो गई। लेकिन क्या ये सुख वही नित्य सुख है? नहीं है। क्योंकि अगर ये नित्य सुख होता तो 4-5 घंटे बाद फिर भूख नहीं लगती आपको, फिर प्यास नहीं लगती। इसका माने कि ये जो सुख और दुख है ये क्षणिक था। तो नित्य सुख क्या है? अब अगर ऐसी कल्पना करें कि ऐसी अगर कोई उपाय हो जाए, इस तरह का व्यवस्था हो जाए कि हमें कभी भूख और प्यास न लगे, भूख और प्यास पर हमारा पूरा अधिकार हो जाए, जैसा योगियों का होता है, उस वक्त कैसा रहेगा? तो कहते हैं कि जिस दिन आपका भूख और प्यास पर हमेशा के लिए विजय हो जाए, उस दिन न आपको भूख लगेगी और न ही प्यास लगेगी। उसी अवस्था का नाम है नित्य सुख अवस्था। अब ये सुख नित्य आपके साथ रहेगा, ये कभी ओझल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि फिर शाम को भूख प्यास लग गई आपको। ये आपके शरीर के साथ ही नहीं, ये आपका एक संस्कार बन जाएगा जो अगले शरीर में भी जाएगा। थोड़े से प्रयास से आप इसको जागृत कर सकते हैं। तो ये नित्य सुख की प्राप्ति हो गई और यही हमारा धर्म है साधना प्रेमी। ये भूख और प्यास भी प्राण के धर्म हैं। आपने प्राणों को के धर्मों को स्वीकार कर लिया है, यही अज्ञान था। हमने मन के धर्म को स्वीकार किया तो सुख और दुख में झूल रहे हैं, कभी रोते हैं कभी हंसते हैं। और प्राण के धर्मों को भी स्वीकार कर लिया तो भूख और प्यास से तड़पते रहते हैं और उसकी उदर पूर्ति का उपाय करते रहते हैं हम सारे जीवन रोना हंसना, सारे जीवन भोजन करना और फिर भूख का अनुभव करना। तो जिस दिन ऐसी व्यवस्था हो जाए कि हमें भूख और प्यास नहीं लगे और सुख और दुख का अनुभव नहीं हो, इसी का नाम है नित्य सुख अवस्था और इसी का नाम है आनंद अवस्था। और साधना प्रेमी, योग मार्ग इसी की शिक्षा देता है। योग मार्ग आपको ऐसी युक्तियां बताता है कि आपको कभी भूख और प्यास नहीं लगेगी, कभी भी नहीं लगेगी। अब ये तो हो गया मन के धर्मों से हम जो सुख और दुख का अनुभव करते हैं, प्राणों के धर्मों से सुख और दुख का अनुभव करते हैं। इसको हमने जान लिया, यानी हमने जाना कि हम जबरन मन को स्वीकार कर लिए हैं, मन के धर्मों को स्वीकार कर लिए हैं, प्राण के धर्मों को स्वीकार कर लिए हैं, जबकि इनसे हमारा कोई संबंध नहीं था। हम असंग थे इनसे। लेकिन एक दुख, आधि दैविक दुख, इसको भी हम आमंत्रित करते हैं। आइए इसकी चर्चा करते हैं कि देवता हमको किस तरह से सुख और दुख देते हैं और हम नित्य कर्म करते हैं। साधना प्रेमियों, हम इस विधि को अपने जीवन में उतार चुके हैं और ये ऋण चलता रहता है। देवी देवता ये मनुष्यों को सुख और दुख देने के लिए ही है और ये ईश्वर का ही एक रूप है। और ये कब उत्पत्ति होती है देवताओं को? जिस दिन परमात्मा अपने स्वरूप को समाधिस्थ कर देते हैं। हम इच्छा करते हैं तो परमात्मा अपने आप को मन में छिपा लेते हैं,
मन एक दुर्ग है परमात्मा का, क्योंकि वो अकर्ता है, वो कर्म नहीं कर सकते, हमारे किसी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते। तो पूर्ति करने के लिए उन्होंने एक अपना दफ्तर खोल दिया है, जिसमें देवी देवताओं को बैठाया गया है कि आप अमुक व्यक्ति की इच्छा को पूर्ति का जो प्रावधान है इसको पूरा करें। अब आपने किसी जन्म में इच्छा कर दी कि प्रभु हमारा ये काम पूरा हो जाए। अब आपने इच्छा की है क्योंकि आपका इसमें स्वार्थ था, आपको उस वस्तु की प्राप्ति करनी थी, चाहे धन हो या परिवार में पुत्र है, जो भी हो, इसकी प्राप्ति में आपका स्वार्थ था, इसलिए आपने इच्छा की देवताओं से। अब देवता आपकी इच्छा को कभी पूरी कर देते हैं क्योंकि ये इसमें उनका स्वार्थ है। अब ये स्वार्थ कैसा है, अब इसके लिए गीता का 3रा अध्याय मैं आपको बताता हूं। गीता के 3रे अध्याय के 10वें, 11वें और 12वें श्लोक में भगवान ने देवताओं को और मनुष्यों को इकट्ठा किया एक जगह, और इकट्ठा करने के बाद में भगवान ने आदेश दिया है देवताओं को और मनुष्यों को कि देखो, मैं तो अकर्ता हूं, मैं कर्म कर नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास मन नहीं है, मैं अकर्ता हूं, लेकिन तुम कर्मों की पूर्ति के लिए ही बने हो, इसलिए मैं एक धर्म यज्ञ का अनुष्ठान करता हूं, जन्म देता हूं, इसको उपस्थित करता हूं यज्ञ। और ये यज्ञ चक्र जो माध्यम है, इसके माध्यम से आप एक दूसरे के इच्छाओं की पूर्ति करते रहो। सुख और दुख का जो माध्यम है वो इच्छा है, और ये इच्छा दोनों के साथ है, देवताओं के साथ भी, मनुष्यों के साथ भी। मनुष्य इच्छा करता है अपने पारिवारिक और सामाजिक दायरे को लेकर, और तब देवता कहते हैं कि यज्ञ करो, और तब हम यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करते ही देवता हमारी इच्छा की पूर्ति कर देते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि देवताओं ने आपकी इच्छा की पूर्ति कर दी। अब देवताओं का कहना है कि इच्छा पूर्ति हो गई है, अब तुम यज्ञ के माध्यम से हमारी इच्छा की पूर्ति करो, यानी हमें हवि दो, हवन करो, हवि दो हमें। और इच्छा की पूर्ति के साथ ही आपके अंदर इतनी प्रफुल्लता आई, जीवन में सुख का भरमार हुआ कि आप भूल गए या फिर मृत्यु हो गई आपकी। तो आप क्या समझते हैं, जो इच्छा थी देवताओं की, ये क्या भूल जाएंगे? देवता क्या इस चीज को भूल जाएंगे कि ये शरीर छूट गया इसलिए मेरी इच्छा भी खत्म हो गई? कभी नहीं साधना करेंगे। तो देवताओं की ये इच्छा आपका जन्म जन्मांतर तक पीछा करती है, और तब आपको स्वप्न के माध्यम से, कभी अचानक विचारों के माध्यम से, यहाँ तक कि ध्यान के माध्यम से देवता अपनी उस मांग को दोहरा देते हैं। अचानक कभी आपको लगेगा कि कोई कुछ मांग रहा है, स्वप्न में आएंगे, आपके विचारों में आ जाएंगे, और आपको लगेगा कि कोई कुछ मांग रहा है हमसे। अगर आप उस चीज का अध्ययन कर सके तो देवताओं की उस इच्छा की पूर्ति कर देना चाहिए, नहीं तो दुख ही दुख है। देवता दुखों की भरमार कर देते हैं, और इच्छा की पूर्ति हो गई तो सुखों का भरमार कर देते हैं, क्योंकि ये पारस्परिक चीज है। भगवान ने कहा है कि हे देवताओं और हे मनुष्यों, एक दूसरे की इच्छा पूर्ति करते रहो इसी यज्ञ चक्र के माध्यम से। ये चक्र है, निरंतर चलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि एक की इच्छा पूर्ति के बाद दूसरा भूल जाए उसको। तो साधक प्रेमियों, ये जो चक्र है, इस चक्र में हम कितना भी विस्मृति में चले जाएं, जब दुख आते हैं तो इनका अध्ययन करना चाहिए कि दुखों के पीछे कोई एक कारण रहा होगा, और हम कितना भी उपाय करके भी अगर वो कष्ट दूर नहीं हो रहा है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, तो समझना चाहिए कि ये आज दैविक है।
आदि भौतिक तो डॉक्टर लोग ठीक कर देते हैं, लेकिन जो आदि दैविक दुख है ये सब मन के धर्म हैं। देवताओं के पास मन है, मनुष्यों के पास मन है, ईश्वर के पास मन नहीं है, इसलिए वो अकर्ता है। तो सुख और दुख का एक कारण ये भी है। अब इसका निदान क्या है? सवाल है कि हम इच्छा करना तो कभी छोड़ नहीं सकते। इच्छा करना हमारे स्वभाव के साथ जुड़ गया है, हर श्वास के साथ जुड़ा हुआ है। इच्छा करते ही हम आस लगा के बैठ जाते हैं कि परमात्मा इच्छा की पूर्ति कब करेगा। देखिए, एक सिद्धांत हमेशा याद रखें कि आप वही चैतन्य आत्मा है। जो चैतन्य आत्मा परमात्मा है वही आप हैं। आप सिर्फ इतना ही फर्क है कि आप भूल गए हैं अपने आप को, इसलिए आपकी वो शक्ति भी भूल गई है। तो आपको दूसरे के अधीन होकर रहना पड़ता है। आप जो भी इच्छा करेंगे साधना प्रेमी, वो निश्चित पूरी होगी, क्योंकि आप वही आत्मा है। ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो अधूरी रह जाए। अगर ऐसा होगा तो ईश्वर का विधान खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात अवश्य है कि इच्छा की पूर्ति जो है वो अधीन है प्रारब्धों के। अब ये कब पूरा होगा इसका विधान नहीं है, इसका कोई समय नहीं होता है। हाँ, इच्छा आपने कर दी, वो निश्चित पूरी होगी, इतना आप निश्चिंत हो जाए। लेकिन कब पूरी होगी? जिस दिन उस इच्छा की पूर्ति के मार्ग में जितनी बाधाएं हैं, चाहे इस जन्म की हो, पूर्व जन्म की हो या अनेक जन्मों की हो, ये जब तक हट नहीं जाएंगी तब तक इच्छा की पूर्ति नहीं होगी। लेकिन पूर्ति तो अवश्य होगी, कभी कभी बरसों लग जाएंगे। और अगर आपका चित्त निर्मल है, कोई अंदर में विकार नहीं है, तो आपने इच्छा की और कुछ दिनों में इच्छा पूर्ति शुरू हो जाती है। इच्छा पूर्ति के कार्य शुरू हो जाते हैं, और कभी कभी इस जन्म में नहीं होकर अगले जन्म में होगा। लेकिन दुख और सुख के इस भंवर जाल में हम लोग धैर्य खो देते हैं और तत्काल ईश्वर पर से आस्था हट जाती है। तब दूसरा माध्यम चुनते हैं हम लोग देवी देवताओं का, उससे भी आस्था हटी। जिससे भी करेंगे प्रारब्ध के हटने का इंतजार करना पड़ेगा आपको। तो फिर भूत प्रेतों की पूजा शुरू कर देते हैं। जो भी करें आप, आपके कर्म फल के मिटने का इंतजार करना ही पड़ेगा, ये निश्चित बात है। देखिए, दुखों से क्या भागना, जब इच्छा से नहीं भागना तो दुखों से क्या भागना। इतना तो आप जान ही चुके हैं कि कुछ ऐसे कर्म हैं, महाकर्म, जो कष्टों में ही पूरे होते हैं और जो ईश्वर को सबसे प्रिय हैं। जैसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, तपस्या, सत्य व्रत का पालन, और फिर योग की जितनी चीजें हैं, ये बड़े कठिन दौर से गुजर कर ही मिलती हैं साधना प्रेमी। आप चाहेंगे कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो जाए, सुख मिलता रहे, कोई कष्ट नहीं आए, तो भूल जाएं, फिर आप नहीं कर सकते उसको। योग साधना में कष्ट आते हैं, इनके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो कष्टों से भागकर आप सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर का विधान है, इसको मनाकर चले, देखें मिलता है कि नहीं, निश्चित मिलेगा। साधना प्रेमी, आपके पास सब कुछ है संसार में, सुख और दुख तो बहुत झेल लिया। सुख और दुख अधीन है प्रारब्ध के, लेकिन परमात्मा तो आपके अधीन है। वो ईश्वर आपके अधीन है, और वो युद्ध करने की कोई कला नहीं जानता, वो सिर्फ समर्पित होने की कला जानता है, सिर्फ हारता चला जाता है। वो इतनी शक्ति है प्रार्थना में। आप कल्पना करें कि अगर एक प्रार्थना वो है कि आप प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन इच्छा के लिए करते हैं कि भगवान
हमारी ये मनोकामना पूर्ण कर दो। अब इच्छा तो हो गई। अब इच्छा होते ही परमात्मा उस चीज को, मन को समर्पित कर देता है और सारी प्रार्थना आपके मन के अधीन होकर मन तक पहुंचती है। यानी उस प्रार्थना का ईश्वर से कोई संबंध होता ही नहीं है, क्योंकि वो मन के अधीन है। वो प्रार्थना आपके ईश्वर तक नहीं पहुंचती है। क्योंकि जब आप किसी संकल्प को लेकर, कामना को लेकर इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि प्रभु मैं असहाय हूं, ये इच्छा पूरी कर दो मेरी, तो मैं सब कुछ पालूंगा, तो आपका मन ईश्वर में नहीं है, आपका मन है इच्छा की पूर्ति में। और मन जब इच्छा की पूर्ति में है तो ये आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती ही नहीं, मन तक पहुंचती है। लेकिन जिस दिन आप निष्काम भाव से सिर्फ परमात्मा को पुकारें, उसकी प्रार्थना करें, बस अटूट समर्पण की भावना रखें, उस दिन ये प्रार्थना प्रत्यक्ष ईश्वर तक पहुंचती है। उस दिन ईश्वर भूल जाता है कि मैं अकर्ता हूं, मेरा कर्म पर अधिकार नहीं है, ये परमात्मा भूल जाता है और तब संपूर्ण न्यौछावर कर देता है आपको, सब कुछ न्यौछावर कर देता है, यहां तक कि अपने आप को न्यौछावर कर देता है। तो क्यों नहीं प्रार्थना करते आप? प्रार्थना से उस इच्छा को, उस कामना को निकालिए। बहुत ही दयनीय अवस्था होती है उस भक्त की, उस साधक की, जब इच्छाओं को लेकर ईश्वर की शरण में जाता है वो। और साधा प्रेमी, इच्छा करने वाले व्यक्ति जो प्रार्थना करते हैं भगवान को किसी कामना की पूर्ति के लिए, किसी कष्ट की निवारण के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए, उनको पहचानना इस संसार में बहुत आसान है। ऐसे व्यक्ति कितना भी पूजा करे, चेहरे पर हमेशा तनाव होगा, हमेशा कष्टों में रहेंगे वो, उनका चेहरे पर कभी शांति नहीं मिलती है, क्योंकि वो ईश्वर को भी एक इच्छा पूर्ति का माध्यम बनाकर चलते हैं। और जो भक्त होते हैं निष्काम, सिर्फ मेरे परमात्मा है, मैं उनका हूं, वो मेरे हैं, फिर ये संसार कहाँ बीच में आ गया। ऐसे व्यक्तियों की पहचान करोड़ों में दूर से हो जाती है। चेहरे पर नित्य शांति है, प्रसन्नता है, तृप्ति है, कहीं तनाव नहीं जीवन में, बस हंसता रहेगा।